हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हिट में। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी को एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कन्वे करने वाला हूं, जिसके बारे में मैंने आपको मॉर्निंग वाली वीडियो में बताया था। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो मॉर्निंग वाली नहीं देखी अभी तक तो प्लीज उसको देख लेना, उसके बाद ही इस वीडियो को कंप्लीट देखना। तो एक्चुअली जो भी ओपन राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है एम्स बीएससी नर्सिंग 2021 जो है उसके लिए, तो कल रात जो है एक नोटिस आया था एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो उसमें दो चीजें बताई गई थी। एक तो ये कि आपकी जो लास्ट डेट है ओपन राउंड में रजिस्ट्रेशन करने की और फीस वगैरह जो भी पे करना है, सारा काम जो करना है, उसकी जो लास्ट डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है 4 अप्रैल तक। ठीक है, जो कि पहले 2 अप्रैल थी, यानी कि आज तक थी। ठीक है, तो अब जो है रजिस्ट्रेशन और फीस वगैरह जो पे करनी है और जो बाकी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो आप परसों तक कर सकते हैं, शाम को 5 बजे तक। ठीक है, तो ये वो नोटिस है स्क्रीन पर, ठीक है, जो कल रात जो है पब्लिश किया गया था। और दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये थी कि कैंडिडेट्स के पास एक और ऑप्शन ऐड कर दिया गया है, ठीक है, जिसके बिना आप जो है चॉइसेस को फिल नहीं कर सकते। वो है आपका एक्सेप्टेंस ऑफ रिजाइनेशन या सीट सरेंडर लेटर। ठीक है, तो ये लेटर कैसे अपलोड करना है, किस फॉर्मेट में रहने वाला है, ठीक है, मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज एंड तक देखना, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा वीडियो देखा वो समझते हैं कि हमें सब कुछ समझ आ गया, बस यही करना है। ठीक है, और फिर वो चले जाते हैं अपना काम करने। इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि काफी कैंडिडेट्स के मेरे पास ये मैसेज भी है कि उन्होंने जो रजिस्ट्रेशन वाली वीडियो थी वो साथ में रजिस्ट्रेशन करने लगे, बाद में उनको पता चला कि चेकबुक ही नहीं है उस बैंक अकाउंट की। तो इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं, पहले वीडियो को कंप्लीट देखो, सारी इन्फॉर्मेशन को अच्छे से समझो, उसके बाद जो है अपना एक्शन करा करो। ठीक है, तो यहाँ पर दो तरीके के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, एक तो ये स्टूडेंट्स हैं जिन सीट सरेंडर लेटर का मतलब ये है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आपने अभी कोई कॉलेज ज्वाइन कर रखा है, ठीक है, किसी भी कॉलेज में अगर आप कोई भी कोर्स जो है वो अपना परस्यू कर रहे हो, मान लो कोई बीएससी कर रहा है, ठीक है, नॉर्मल बीएससी कर रहा है, जेडबीसी से कर रहा है, ठीक है, या किसी और सब्जेक्ट से जो है वो बीएससी अपना कोर्स कर रहा है, ठीक है, मान लो आपका फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, लास्ट ईयर है, कुछ भी हो, क्लियर है। तो अगर आप अपना कोर्स परस्यू कर रहे हो तो उस केस में आपको ये लेटर देना है। लेकिन अब स्टूडेंट्स क्या बोल रहे हैं कि जो नहीं कर रहा है वो क्या करेंगे। ठीक है, तो लेटर तो देखो दोनों को ही अपलोड करना है, अपना अपना डिक्लेरेशन लेटर जो है, ठीक है, सीट सरेंडर का लेटर उनका, लेकिन फॉर्मेट अलग अलग हो जाएगा, उसमें जो लैंग्वेज मेंशन होनी है वो अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों ही टाइप के कैंडिडेट्स के लिए मैंने फॉर्मेट जो है प्रिपेयर कर लिया, मैंने खुद टाइप करा है, उसकी पीडीएफ मैंने प्रिपेयर कर ली है। अब वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि कौन सा वाला कैंडिडेट कौन सा वाला जो वो फॉर्मेट है वो फिल करेगा और किस तरीके से फिल करना है उसको, और उसके बाद जो है आपको उसका फोटो जो है या फिर स्कैन करके उसको अपलोड कर देना है। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, तो पहले हम लोग ये बात करने वाले हैं उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने कोई भी कॉलेज या फिर कोई अदर एम्स कॉलेज जो है वो ज्वाइन कर रखा है, कोई भी कोर्स अगर आप अभी कर रहे हो, ठीक है, तो उनके लिए पहले हम लोग बात करने वाले हैं। उसके बाद जो है जब वो बात कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम लोग उन कैंडिडेट्स के लिए बात करेंगे जो कोई भी कोर्स अभी परस्यू नहीं कर रहे, जिन्होंने कहीं पर भी अभी एडमिशन नहीं लिया हुआ है। ठीक है, तो ये दिखा देता हूं मैंने, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो स्क्रीन पे, ये जो है मैंने आपके लिए प्रिपेयर कर लिया फॉर्मेट। ठीक है, इसकी मैंने पीडीएफ फाइल बना दी है। अब ये आपको मिलेगा कैसे ये भी मैं आपको पहले बता दूं। तो जिसको भी ये फॉर्मेट चाहिए और जो इसके बाद वाला है, मतलब दूसरे कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने कहीं भी कॉलेज ज्वाइन नहीं कर रखा, तो वो क्या करेंगे, मैंने कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो पिन कर रखा है, उस पर आप क्लिक करोगे, टेलीग्राम ग्रुप पर जाओगे, मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जो पिंड मैसेज होता है, ठीक है, पिंड मैसेज में आपको ये दोनों फॉर्मेट जो है मिल जाएंगे। उसको डाउनलोड करना, डाउनलोड करने के बाद जो है आप उसको प्रिंट निकलवा सकते हो। वहां पर एक ऑप्शन भी आता है सेव टू गैलरी का, तो वहां से आप अपनी गैलरी में सेव कर लोगे, गैलरी में सेव करने के बाद इसका प्रिंट निकलवा लोगे। ठीक है, समझ आ गई बात? क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाना है, कमेंट सेक्शन में जो टॉप वाला कमेंट होगा वो मेरा कमेंट होगा, मैंने उसको पिन कर रखा है, वहां पर मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उस पर आप क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आप टेलीग्राम ग्रुप पर फॉरवर्ड हो जाओगे। उसको जैसे ही ज्वाइन करोगे, ज्वाइन करने के बाद वहां पे सबसे ऊपर जो पिंड कमेंट होता है, ठीक है, सबसे ऊपर आ रहा होता है, तो वो पिंड कमेंट पे आपको क्लिक करना और आपको वो फाइल मिल जाएगी। ठीक है, अब देखो पहला वाला जो फॉर्मेट है हम उनके लिए देखने वाले हैं जो अभी कहीं ना कहीं किसी भी कॉलेज में एडमिशन लिए हुए हैं या कोई कोर्स जो है वो अपना कर रहे हैं। ठीक है, मान लो बीएससी कर रहे हो आप, या कुछ भी कर रहे हो, बायोटेक कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, या कोई डिप्लोमा कर रहे हो, तो कुछ भी कोर्स कर रहे हो, तो ये उन कैंडिडेट्स के लिए। तो यहां पर क्या है, टू होम इट में कंसर्न, ठीक है, मतलब जो भी कंसर्न अथॉरिटीज हैं हम उनको लिख रहे हैं। क्लियर है? तो स्टार्ट कहां से हो रहा है, आई, उसके बाद डैश है, डैश में क्या है, आपका नाम आएगा
कैपिटल लेटर्स में। क्लियर हो गई इतनी बात? मैं देखो अच्छे से एक एक चीज समझा रहा हूं, तो पहले सारी चीजें अच्छे से ध्यान से सुनो, फिर उसको फिल करना, ठीक है। तो आए, फिर डैश, डैश में आपका नाम आ जाएगा, जो भी आप नाम हो, ठीक है। फिर कॉमा आ गया, उसके बाद सन या डॉटर ऑफ, ठीक है। तो सब गर्ल्स ही हैं तो डॉटर ही आएगा। तो डॉटर के ऊपर क्या करोगे आप, टिक लगा दोगे, ठीक है। ये ब्लू पेन से फिल कर लेना, ब्लैक से मत करना, ठीक है, ब्लू से फिल करना। तो आए हो गया, फिर उसके बाद आपका कैपिटल लेटर्स में नेम आ गया, फिर सन तो है नहीं, फिर सारी डॉटर्स ही हैं, तो डॉटर के ऊपर जो है आप टिक लगा देना, ठीक है। डॉटर के ऊपर टिक लग गया, ऑफ मिस्टर, ठीक है। यहाँ पे आपका फादर्स नेम है आपके, ठीक है, फादर का जो नेम है वो यहाँ पर इस स्पेस में आ जाएगा मिस्टर के आगे। क्लियर हो गई इतनी बात? हियर बाई डिक्लेयर दैट प्रेजेंटली आई एम अ स्टूडेंट ऑफ डैश, ब्रैकेट में लिखा मैंने कॉलेज, इसका मतलब इस वाले डैश में जो खाली जगह है यहाँ पर आपके कॉलेज का नाम आएगा। क्लियर है? उसके बाद लिखा है करेंटली स्टडिंग इन द डैश ईयर, ईयर लिखा है मैंने ब्रैकेट में, यानी कि आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो या फोर्थ ईयर में हो, तो जो भी नंबर का आपका ईयर होगा वो आपको यहां पर मेंशन कर देना है। क्लियर है? आप चाहो तो नंबर में भी कर सकते हो, जैसे थर्ड लिखना है तो आप 3 लिखो, उसके आगे स्मॉल में RD लिख दो, या फिर सिर्फ लेटर्स में लिख लो THIRD, या सेकंड ईयर में तो SECOND, ठीक है, इस तरीके से लिखना है। ऑफ द डैश कोर्स, ठीक है, कोर्स मैंने ब्रैकेट में लिखा है, यानी कि जो भी आप कोर्स परस्यू कर रहे हो, मान लो कोई जो है BSc बायोटेक कर रहा है तो BSc बायोटेक यहां पर लिख दिया जाएगा, ठीक है। या मान लो कोई BSc ZBC कर रहा है तो BSc ZBC लिख देगा, या कोई डिप्लोमा कर रहा है तो उस डिप्लोमा का कंप्लीट यहां पर नाम आ जाएगा कि डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन, कुछ भी है जो भी आप कर रहे हो उस कोर्स का यहां पर नाम आ जाएगा, ठीक है। I am participating in the open round counseling of AIMS सेशन 2021-2022। उसके बाद देखो मैंने ब्रैकेट में लिखा है BSc नर्सिंग या BSc पैरामेडिकल। अब आप अगर नर्सिंग वाले हो तो BSc नर्सिंग के ऊपर टिक लगा देना, अगर आप BSc पैरामेडिकल वाले हो तो आप BSc पैरामेडिकल के ऊपर ब्लू पेन से टिक लगा देना, ठीक है। कोर्स एंड एग्रीज टू द एक्सेप्टेंस ऑफ रिजाइनेशन फ्रॉम द कोर्स एंड सरेंडर माई सीट फ्रॉम प्रेजेंट इंस्टीट्यूट, ब्रैकेट में लिखा है डिटेल्स मेंशन अबव, ठीक है, इन ऑर्डर टू गेट एडमिशन इन द अलॉटेड एम्स इंस्टीट्यूट आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स ऑफ ओपन राउंड ऑफ काउंसलिंग। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, एम्स पोर्टल रजिस्ट्रेशन आईडी, ये आप जो है आपकी जो भी यू से स्टार्ट जो होती है U5181 इस तरीके से जो भी आपकी आईडी है तो वो आईडी आप यहाँ ब्लू पेन से लिख दोगे। उसके बाद आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, एप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ मतलब जो भी फॉर्म फिल कर रहा है जो कैंडिडेट, उसकी डेट ऑफ बर्थ उसके आगे आ जाएगी, ठीक है। क्लियर है? कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, जैसे मान लो किसी की डेट ऑफ बर्थ 26 मार्च 2001 है तो 26 फिर डैश फिर 03 फिर डैश फिर 2001 इस तरीके से कंप्लीट फिल करना, ठीक है। उसके बाद डेट आ जाएगी, यानी कि अगर आप आज अपलोड कर रहे हो तो आज ही की डेट जो है वो आप फिल करना, ठीक है। और अगर आप कल करोगे तो कल की डेट इसमें फिल कर देना। प्लेस आ जाएगा, यानी कि जहां पर भी आप रहते हो, ठीक है। पूरा एड्रेस मत डालने लग जाना, सिर्फ जगह का नाम लिखना है। क्लियर है? मान लो आप दिल्ली में रहते हो तो सिर्फ दिल्ली लिखोगे, मान लो आप अगर पटना में रहते हो तो सिर्फ पटना लिखोगे, कंप्लीट एड्रेस नहीं, सिर्फ प्लेस आएगा। क्लियर है? उसके बाद सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट जो लिखा है, इसके जो सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट लिखा है इसके ऊपर जो है इस लाइन के ऊपर आपके साइन आ जाएंगे, ठीक है। सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट की जगह जो है ऊपर, उसके ऊपर क्या आ जाएंगे, आपके सिग्नेचर आ जाएंगे। और वही सिग्नेचर करना जो आप अपने करते हो या फिर जो आपने फॉर्म फिल करते टाइम अपलोड करे वो उस चीज का ध्यान रखना। क्लियर है? साइन बिल्कुल अलग मत कर देना, ठीक है। तो अब मैं इसकी एक बार लैंग्वेज समझा देता हूं। तो ऊपर तो आपकी कंप्लीट डिटेल्स आ गई, उसके बाद आप ये बोल रहे हो कि मैं पार्टिसिपेट कर रही हूं ओपन राउंड ऑफ काउंसलिंग में एम्स के, जो कि सेशन 2021 और 2022 के लिए है, ठीक है। मतलब 2021-22 वाले सेशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, और BSc नर्सिंग पैरामेडिकल जो भी कोर्स है उसके ऊपर टिक लगा दोगे। एंड एग्रीज टू द एक्सेप्टेंस ऑफ रिजाइनेशन, यानी कि मैं इस बात के लिए एग्री करती हूं कि मैं अपना रिजाइनेशन दे दूंगी फ्रॉम द करंट कोर्स, यानी कि जो भी मैं करंट कोर्स परस्यू कर रही हूं, ठीक है। मतलब जिस भी कोर्स में हूं मैं, BSc बायोटेक में हूं, डिप्लोमा में, किसी में भी हूं। एंड सरेंडर माई सीट फ्रॉम प्रेजेंट इंस्टीट्यूट, तो जो भी मेरा प्रेजेंट इंस्टीट्यूट है, ठीक है, डिटेल्स मेंशन अबव, मतलब जिसकी डिटेल मैंने ऊपर मेंशन कर रखी है, उस इंस्टीट्यूट से जो है मैं अपनी सीट का सरेंडर कर दूंगी या उसको रिजाइन कर दूंगी, ठीक है। इन ऑर्डर टू गेट एडमिशन इन द अलॉटेड एम्स इंस्टीट्यूट आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स ऑफ ओपन राउंड ऑफ काउंसलिंग, ठीक है। वो इसलिए करूंगी मैं ताकि मुझे जो भी अलॉटेड एम्स होगा, ओपन राउंड ऑफ काउंसलिंग का जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा उसके बाद जो भी मुझे एम्स मिलेगा उसमें एडमिशन लेने के लिए मैं अपने प्रेजेंट कोर्स से या प्रेजेंट इंस्टीट्यूट से जो है डिक्लेयर वो सरेंडर कर दूंगी अपनी सीट या फिर रिजाइन कर दूंगी, ठीक है। तो इसकी लैंग्वेज ये है, ये देखो मैंने अपने आप बनाया है। अगर इसमें किसी को भी डाउट लगता है तो आप
अपने हिसाब से कर सकते हो जैसे आपको सुइटेबल लगे। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं ये, क्योंकि देखो इन्होंने कोई ऑफिशियल फॉर्मेट तो दिया नहीं है, आपको बनाना खुद सही था। तो अब आप लोग काफी परेशान हो रहे थे, इसलिए मैंने ये आपके लिए कर दिया है। ठीक है, समझ आ गई बात। अगर किसी को लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ी है या कोई चीज और ऐड होनी चाहिए तो वो अपने अकॉर्डिंग कर लेना, ये मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाया है। ठीक है, ये मैं स्ट्रिक्टली ऐसा नहीं कह रहा कि आप इसी को फॉलो करो। आप चाहते हो अपना टाइप करवाना चाहते हो तो आप अपना टाइप भी करवा सकते हो, उसके बाद अपना प्रिंट निकलवा सकते हो। क्लियर है। और अपनी हैंड राइटिंग में इसलिए ना लिखो कंप्लीट चीजें, क्योंकि आपकी हैंड राइटिंग पता नहीं कैसी हो, मतलब सामने वाले को समझ आए या ना है, उससे क्या हो सकता है आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है या रजिस्ट्रेशन जो ओपन राउंड की काउंसलिंग है वो रिजेक्ट भी हो सकता है, अगर मान लो आपकी राइटिंग ही नहीं समझ आई उन्हें। ठीक है, जब वेरिफिकेशन हो रहा होगा आपके डॉक्यूमेंट्स का, तो इस चीज का ध्यान रखना। समझ आ गई बात, इसीलिए मैंने इसको टाइप कर लिया आपके लिए। तो इसकी पीडीएफ मैंने बता दिया आपको कैसे मिलेगी। अब बात करते हैं उन कैंडिडेट्स की जी जो कहीं पर भी जो है एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, अभी जो कोई भी कोर्स अभी नहीं कर रहे हैं। मान लो किसी ने 12th करा था, उसके बाद एमपीएससी नर्सिंग का पेपर दिया, या मान लो किसी ने पिछले साल 12th करा था, 1 साल का ड्रॉप ले रखा है उसने, कहीं पर भी उसने क्या करा है, कोई भी कॉलेज में, किसी भी कॉलेज के अंदर जो है, किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर, किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर कोई भी कोर्स में एडमिशन नहीं लिया, ये वाला फॉर्मेट उन लोगों के लिए है। ठीक है, ये भी वहीं पर आपको मिल जाएगा। अब मैं दोनों एक साथ भेजूंगा तो एक बार जरूर चेक कर लेना कि कौन सा आपके लिए है कौन सा नहीं है। ठीक है, वैसे मैंने जो फाइल का नेम है वो भी चेंज कर रखा है। जो पिछली वाली फाइल अभी हमने देखी, जो फॉर्मेट देखा, वो था एडमिटेड कैंडिडेट्स के लिए, मतलब जिन्होंने कोर्स में एडमिशन ले रखा है। ये वाला है नॉन एडमिटेड कैंडिडेट्स के लिए, यानी कि जिन्होंने कहीं पर भी एडमिशन नहीं ले रखा। ठीक है, फाइल के नेम में मैंने ऐसा डाल रखा है, लेकिन फिर भी अगर किसी को फाइल का नेम ना दिखे तो वो अपने आप जो है पढ़ के समझ लेना कि कौन सा वाला हमारे लिए और कौन सा वाला हमारे लिए नहीं है। ठीक है, तो सेम ऊपर वही आके टू हुम इट में कंसर्न, फिर आई डैश, इसमें आपका नाम आ जाएगा, सन डॉटर, तो डॉटर हो आप तो डॉटर के ऊपर टिक लगा दोगे, ब्लू पेन से ही करना। ऑफ मिस्टर, आपके फादर के नेम आ जाएगा। हियर बाय डिक्लेयर दैट प्रेजेंटली आई एम नॉट परसुइंग एनी कोर्स इन अ कॉलेज या इंस्टीट्यूट एंड ऑल्सो आई एम नॉट अ स्टूडेंट ऑफ एनी कॉलेज या इंस्टीट्यूट करंटली। ठीक है, तो आपने क्या बोला कि मैं ये डिक्लेयर करती हूं कि मैं जो हूं कोई भी कोर्स किसी भी कॉलेज इंस्टीट्यूट के अंदर परस्यू नहीं कर रही हूं, मतलब एडमिशन नहीं ले रखा, और साथ ही ना मैं किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूट की स्टूडेंट हूं इस टाइम पर। ठीक है, आई एम पार्टिसिपेटिंग इन द ओपन राउंड काउंसलिंग ऑफ एम्स सेशन 2021-2022। ठीक है, बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, तो जो भी आपका कोर्स है उसके ऊपर आप टिक लगा दोगे। नर्सिंग वाले हो तो नर्सिंग के ऊपर टिक लगाओ, पैरामेडिकल वाले हो तो उसके ऊपर टिक लगाओ। ठीक है, एंड एग्रीज टू ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस विद माय फुल कंसेंट। ठीक है, और मैं आपके सारे टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करते हूं विद माय फुल कंसेंट, यानी कि अपने पूरे क्या बोलते हैं मतलब पूरे कंसेंट के साथ। ठीक है, मतलब पूरी परमिशन दे रखी है। इन ऑर्डर टू गेट एडमिशन इन द अलॉटेड एम्स इंस्टीट्यूट आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स ऑफ ओपन राउंड ऑफ काउंसलिंग, यानी कि ताकि मुझे जो है एडमिशन मिल पाई किसी भी एम्स इंस्टीट्यूट में जो मुझे ओपन राउंड ऑफ काउंसलिंग में मिलेगा उसके रिजल्ट आने के बाद में। ठीक है, तो ये चीज जो है आपको यहां पर लिखनी है। ठीक है, तो उसके बाद जो है एम्स पोर्टल रजिस्ट्रेशन आ जाएगी। ठीक है, जो भी आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी है एम्स पोर्टल की वो यहां पर मेंशन कर देना जो यू से स्टार्ट होती है, और उसके बाद अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देना। उसके बाद डेट और प्लेस डाल देना। डेट जब अगर आज अपलोड कर रहे हो तो आज की डालना, कल अपलोड करोगे तो कल की डालना। ठीक है, प्लेस जहां पर भी आप रहते हो, ठीक है, वहां का प्लेस का सिर्फ नाम आएगा, कंप्लीट एड्रेस कोई नहीं डालेगा, सिर्फ जगह का नाम डालेगा। कोई कानपुर से बिलोंग करता है तो कानपुर का पूरा एड्रेस नहीं डालना कि हाउस नंबर ये वो। ठीक है, सिर्फ कानपुर मेंशन करना है। क्लियर है, और सिग्नेचर आपकी इसके ऊपर आ जाएंगे, जहां पर सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट लिखा है उसके जस्ट ऊपर अपने साइन कर देना। क्लियर हो गई इतनी बात। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मेट उनके लिए है जो कोई भी कोर्स परस्यू नहीं कर रहे, जिन्होंने किसी भी कॉलेज इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं ले रखा है। ठीक है, इससे पहले वाला जो फॉर्मेट था वो किसके लिए था, जिन्होंने कोई भी कॉलेज या इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रखा है जो वहां पर कोर्स कर रहे हैं। क्लियर हो गई इतनी बात। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मेट भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलेगा, और ये वाला जो फॉर्मेट है वो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। ये कंप्लीटली पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट कर रखा है, वर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि वर्ड फॉर्म में अगर कोई प्रिंट वगैरह कराता है तो हर किसी के कंप्यूटर का जो इंटरफेस होता है वो अलग अलग होता है, तो ऊपर नीचे हो जाते हैं लेटर्स, इसलिए मैंने इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये पीडीएफ आपको कोई भी साइबर कैफे वहां चले जाना, ये पीडीएफ आपकी प्रिंट हो जाएगी। प्रिंट कराने के बाद जो है, और कोशिश करना
जब आप प्रिंट कराओगे तो एक प्रिंट करा लेना और साथ में इसकी एक फोटो कॉपी करा लेना। मान लो अगर कुछ गलती होगी आपसे लिखते टाइम तो आपके पास दूसरी कॉपी उसकी प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो दो करा लेना इसकी, ठीक है। मान लो एक में अगर भरते टाइम गलती होगी तो दूसरा आपके पास होगा। समझ आ गई बात। और एक चीज मैं ये बता दूं कि इसको भरने के बाद आपको इसको तब तक संभाल कर रखना है जब तक आपका एम्स में क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर एडमिशन नहीं हो जाता। इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि ये जो आप भर रहे हो और भरने के बाद जो अपलोड करोगे तो इसकी हार्ड कॉपी जो है वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर लेकर जानी पड़ेगी जब आपका एडमिशन होगा, वरना आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि भर के अपलोड कर दिया और इसको बाद में कूड़े में फेंक दिया, तो ऐसा बिल्कुल मत करना। इसको अच्छे से संभाल के रखना अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ में, ठीक है। तो अब मेरे हिसाब से आपका शायद इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। तो दोनों ही कोर्सेज के लिए बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल दोनों ही कोर्सेज के लिए सेम फॉर्मेट रहेगा। बीएससी नर्सिंग वाले बीएससी नर्सिंग के ऊपर टिक करना, बीएससी पैरामेडिकल वाले बीएससी पैरामेडिकल के ऊपर टिक कर देना, ठीक है। और दोनों ही टाइप के कैंडिडेट्स के लिए मैंने बना दिया। अब मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि बच्चे पूछे थे हम क्या करें, वहां पर क्या अपलोड करना है, तो मैंने उनके लिए भी ये जो फॉर्मेट है वो टाइप करके बना दिया है, ठीक है। अब आई होप आपका कोई ऐसा डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। क्लियर है, ठीक है। तो ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना। और एक चीज मैं बोलूंगा, अगर मान लो आप किसी को ये फॉर्मेट शेयर कर रहे हो तो फॉर्मेट शेयर करने के साथ साथ जो है इस वाली वीडियो का लिंक भी उसको फॉरवर्ड कर देना, ताकि वो सारी इंफॉर्मेशन को अच्छे से समझ ले और कोई गलती ना करे भरते टाइम में, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है फॉर्मेट, जैसे सपोज ये एक के पास आ गया, ये वाला जो फॉर्मेट है वो किसी कैंडिडेट ने दूसरे को भेज दिया और बोला कि ये तू भर ले, ठीक है। तो लेकिन उसको साथ में वीडियो का लिंक भी प्रोवाइड कर देना, ताकि वो पहले अच्छे से सारी इंफॉर्मेशन को समझ ले, समझने के बाद जो है तभी वो फिल करे। वरना अगर गलती हो गई तो फिर वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल होगा उस चीज के लिए, ठीक है। और मैंने ये एक चीज और बोली थी आपसे पहले भी, कि अगर आपको इसमें कोई भी डाउट लगता है कि आपको लगता है कि इस फॉर्मेट में ये भी चीज ऐड होनी चाहिए या ऐसा सही नहीं है, तो आप अपना फॉर्मेट भी टाइप करवा सकते हो। क्लियर है। बाकी मेरे अकॉर्डिंग ये परफेक्ट है। मतलब जो भी डिटेल्स चाहिए थी उनको वो सारी इसमें मेंशन कर दी गई हैं, और जिस टाइप का डिक्लेरेशन उनको चाहिए वो सारी चीजें इसमें मेंशन्ड है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये परफेक्ट है, लेकिन आपके अकॉर्डिंग ये नहीं है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज करवा सकते हो या फिर खुद का कोई भी अलग टाइप करवा सकते हो, ठीक है। आगे बात समझ में। और ये दोनों कहां पर मिलेंगे, टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है, उस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। ज्वाइन करने के बाद जो है पिन मैसेज जो होगा, उस पिन मैसेज के अंदर जो है ये दोनों आपको मिल जाएंगे, ठीक है। दोनों ही ओपन करके देख लेना, क्योंकि अगर आपको फाइल का नेम नहीं दिख रहा होगा तो दोनों ओपन करके देख लेना, और उसके बाद वो वाला अपने गैलरी में सेव कर लेना जो आपको प्रिंट करवाना है, ठीक है। कौन सा किसको कराना है वो मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। तो ये वीडियो अगर हेल्पफुल होगी तो प्लीज को जरूर लाइक करना, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। और भी कोई इससे रिलेटेड अगर इन्फॉर्मेशन आती है तो वो मैं आपको तुरंत कन्वे कर दूंगा, ठीक है। ओके, सो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।